देखिए पहला क्वेश्चन है 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36, किस संख्या का 25% 36 होगा। आप लोग निकाल दिए 36 का 25%, 25/100 और 25 से काट दिए, 4 से कटा, 4 से काट दिए 9, खुश हो गया कि आंसर 9 होगा। ये हो गया गलती, समझ गए ना। क्वेश्चन था क्वेश्चन था कि 25% ऑफ व्हाट नंबर, किस संख्या का 25% 36 होगा। नंबर को मान लेते हैं, अगर x कोई संख्या x है तो x का 25%, 25% ऑफ x का 25, 25/100 का वैल्यू कितना 36। यहीं से करिएगा ना, 25 से काटिएगा तो ये 4 से कटेगा। x का मान कितना, तो 4 गुना 36 बराबर लिखिएगा 144। यहाँ से काम करिएगा। दूसरा काम क्या कर सकते थे कि 25% का वैल्यू दिया हुआ है 36, पूछा हमसे 100% का मान क्या होगा, तो 100% का वैल्यू क्या लिखिएगा, बस यहीं से 25% का वैल्यू 36, 100% का वैल्यू क्या होगा। या तो यहाँ से 1% का पहले वैल्यू निकालिएगा तो लिखिएगा 36/25। फिर पूछा 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो लिखिएगा 36/25 इंटू 100। यहीं से काटिएगा 2500 का 100, 3600 का 144। कुछ बात समझ में आया। यस सर। तुम्हारा तो बन गया था। तन्वी सिमरन को समझ में आया रे, यस सर, नहीं बुझाया क्या। आ गया। आ गया सर। तब ठीक है। फिर से सोचिए 25% का वैल्यू 36, पूछा 100% का वैल्यू क्या होगा। क्या काम करिएगा ना, एक का वैल्यू दिया, दूसरे का मान पूछा, क्रॉस मल्टीप्लाई में सोचिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब x मान लीजिए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25% इंटू एक्स बराबर क्या लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 100% इंटू 36। यही से काटिए, 25% से 100% 4 बार में कटेगा, x का मान 3600 का 144 लिखिएगा। ठीक है, या तो ऐसे लगाइएगा तब x मान के लगाइएगा, तब 25% का वैल्यू 36, 1% का 36/25, 100% का मान ऐसे लगाइएगा तब। नहीं तो फिर सोचिए कि जब 25% का वैल्यू दिया हुआ है 36, पूछा 100% का वैल्यू क्या होगा, तो सोचिए यहाँ पे कि 25 में कितना से गुना करिएगा तो 100 आएगा, 4 से। तो यहाँ पर 36 में 4 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 144। वही आपका आंसर बन के आएगा। लेफ्ट साइड में 4 से, राइट साइड में 4 से, नहीं तो ऊपर में जितना से गुना उतना ही नीचे में गुना, आंसर इसी में पकड़ लेगा। कुछ बात समझ में आया। यस सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखिएगा, 50 आया। 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30, किस संख्या का 60% 30 होगा। लिखिएगा 60% का वैल्यू 30 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से सोचिए, ऊपर ऊपर सोचेंगे तो 60 का आधा 30, 60 का हाफ करिएगा तो 30, तो 100 का हाफ करिएगा तो वैल्यू हो जाएगा 50। यही आपका आंसर। या तो यहाँ से करिएगा तब, नहीं तो 60% का वैल्यू बोलेगा 30, 1% का वैल्यू बोलेगा 30/60, 100% का वैल्यू बोलिएगा आप 30/60 इंटू 100। बस यही से काम करिएगा। 30 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो 50 कटेगा। यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है भाई। यस सर। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखिएगा बताइए। 16 2/3 है रे, यहाँ पर 1/3 नहीं रहेगा, 2/3 है। ठीक कर लेना उसको, सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में। 16 2/3% ऑफ व्हाट नंबर इज 75, 16 या 48 तो 50/3% है। 50/3% का वैल्यू है 75, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। यहीं से काम करिएगा, 1% का मान निकालिएगा तो 75/50 गुना 3 हो जाएगा, और फिर है 100 का मान बताइए, गुना 100 करिएगा। यहीं से 50 से काटिएगा, 2 कटेगा, 75 गुना 150 गुना 3 करिएगा तो 450 आपका आंसर हो जाएगा। 16 2/3% कर लेना इसको। सर नो सर। नो सर। चलो दिक्कत नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी
ए लेडी हैज ₹93 लेफ्ट, हाउ मच हैड सी एट फर्स्ट। कोई महिला अपना 69% खर्च कर लेती है तो उसके पास ₹93 बचता है, तो उसके पास शुरुआत में कितना पैसा था ये पूछा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आफ्टर 134 कितना आया, 134 कैसे लाया था। सर ये जो पहले वाला सब किया ना वैसे करके सर। सर 300। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 69% एक्सपेंसेस था उसका, 69% जब खर्चा कर दीजिएगा, 69% खर्चा है तो इसका मतलब बचत होगा 31%। ये बात समझ में आया। यस सर। इसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर, इसको लिखेंगे सेविंग। सोचिए 31% उसका सेविंग है, तो आप यहाँ पर बोले कि आफ्टर स्पेंडिंग 69% ऑफ हर मनी ए लेडी हैज ₹93 लेफ्ट, मतलब ₹93 बचता है कब, 69% खर्चा करने के बाद। तो 31% का वैल्यू बोलिएगा 93 के बराबर, 100% का वैल्यू क्या होगा। 300। 31% का वैल्यू 93, 100% का वैल्यू क्या होगा, लिखिएगा 31 में 3 से गुना करिएगा तो 93, 100 में 3 से गुना करिएगा तो 300 आंसर बन के आएगा। बाकी यही काम ना, 69% खर्चा हो गया, ₹100 में ₹69 कोई खर्चा कर लिया तो बचा कितना, ₹31। तो यही लिखिएगा ना कि जब 31% का वैल्यू 93 के बराबर है, 1% का मान कितना लिखिएगा तो 93/31 के बराबर, 100% का मान कितना लिखिएगा तो लिखेंगे 93/31 इंटू 100 के बराबर। 31 से काटेंगे 3 से गुना करेंगे 100, लिखिएगा आंसर 300। कुछ बात समझ में आया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया होगा कि 25% ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या का 25% अगर 20 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। किसी संख्या का 25% अगर 20 है तो उस संख्या का 60% क्या होगा, क्या लिखिएगा बताइए। 48 5 नंबर क्वेश्चन में 25% का वैल्यू आपको दिया है 20, पूछा 60% का वैल्यू क्या लिखिएगा, यही ना कहानी था भाई। यस सर। क्या लिखिएगा, जब 25% का वैल्यू 20, 60% का मान, तो या तो जैसे बनाते थे कि 25% का वैल्यू है 20, 1% का वैल्यू कितना, तो लिखेंगे 20/25। पूछा 60% का वैल्यू कितना, यूनिटरी मेथड से, एक एक नियम से गुना 60 कर दीजिएगा। यहीं से काम करिएगा, 5 से करिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 4, 5 से काटिएगा तो 12, 12 गुना 4 करिएगा तो 48। यही 48 आपका आंसर है। या तो यहाँ पर ये करिएगा, नहीं सोचिए तो दूसरा काम क्या कर सकते हैं एक बार फिर से, कि अगर हम लोग 60% का वैल्यू कितना आएगा, मान लेते हैं x आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म कहानी। 25% इंटू एक्स बराबर 60% इंटू 20, बस यहीं से काम करिएगा। 5 से काटिएगा तो 5 से 12 कटेगा, 5 से काटिएगा तो ये 4 कटेगा, 12 गुना 4 बराबर 48 हो जाएगा x का मान। कुछ बात समझ में आया। यस सर। 25% का वैल्यू 20, 1% का मान 20/25, 60% का मान 20/25 इंटू 60, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 44% ऑफ ए नंबर इज 275, व्हाट इज 64% ऑफ दैट नंबर, क्या लिखिएगा। 44% का वैल्यू 275, 64% का वैल्यू क्या होगा, यही से लिखेंगे हम लोग कि भाई 1% का मान लिखिएगा तो 275/44, 60% का 64% का मान, 64% का मान क्या होगा, तो या तो 275/44 इंटू 64 करिए, नहीं तो इसको x मान लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, 44% इंटू एक्स बराबर लिखेंगे 64% इंटू 275, यहीं से काट दीजिएगा। 4 से काटिएगा तो 11, 4 से काटिएगा तो 16, 11 से काटिएगा तो 25, 25 गुना 16 होता है 400। आया था क्या। यस सर। आया था तो ठीक था। तन्वी को समझ में आया रे, यस सर। बना के देख रही है ना। यस सर। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या काम करेंगे, 12.5% ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट इज 60% ऑफ दैट नंबर।
12.5% किसी संख्या का दिया हुआ है 20, उस संख्या का 60% क्या होगा? आपका मर्जी जैसे बनाइए, या तो यहाँ पर x मान लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, नहीं तो 1% का वैल्यू निकालिए, फिर 60% का मान निकालिए, जैसे आपका मन। 12.5% इंटू एक्स बराबर लिखिएगा 60% इंटू 20। यहीं से काम करेंगे। मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है ना, परसेंटेज दोनों तरफ है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 5 से काटिएगा तो 2.5, 25 पंचे 125, ठीक है भाई। 5 से काटिएगा तो यहाँ पर ये कटेगा 12। अब यहाँ से क्या करिएगा ना, पॉइंट हटाते हैं अगर, तो एक जीरो बढ़ेगा इस साइड में, 25 अट्ठे 200 बन के आएगा, x का मान 12 अट्ठे 96 लिखिएगा। पॉइंट में अगर समस्या बन रहा होगा हटाने में, तब का केस में समझ लीजिए कि 12.5% का वैल्यू दिया है आपसे 20, पूछा 60% का वैल्यू क्या होगा, जो अभी x लिखे थे ना हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। 12.5% ऑफ x मतलब गुना x बराबर 60% इंटू 20, यही लिखे थे। यहाँ पर क्या कर देते, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता। 12.5 का मतलब 125/10 गुना x बराबर लिखते 60 गुना 20, ये तो कर रहे थे ना। 5 से काटते 2, 5 से काटते 25 हम लोग, 5 से काटते 5 से काटते इसको 12, 5 से काटते 4, यही x/2 बराबर बन गया था 12 चौक 48, तो x का मान 48 गुना 2 बराबर 96, यही बोला गया। बस यही से काम कर लीजिएगा, बाकी परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पॉइंट से। समझ में आया, कोई दिक्कत है? पॉइंट वाला समझ में आया कि दिक्कत है रे? समझ आ गया सर। समझ आ गया सर। समझ आ गया तो बना के देखना, ठीक है, इसको हटाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third. What percentage is the first of the second? दो संख्या बोला कि तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या बोलेंगे, दूसरी संख्या इसको बोलेंगे तीसरी संख्या। Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third. थर्ड नंबर यहाँ पर इसको 100 मानते हैं। पहली संख्या कितना, तो 20% ज्यादा मतलब 120। दूसरी संख्या कितना, 50% मोर, इसको लिखेंगे 150। तो पहली संख्या मालूम चल गया, दूसरी संख्या मालूम चल गया। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड? जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, पूछा जाए उसको ऊपर लिखिएगा, जिससे तुलना किया जाता है, जिससे तुलना करें उसको नीचे लिखिएगा, गुना कर दीजिएगा ऊपर में 100%। बस यहीं से काम करिएगा। जिसके बारे में पूछा जाए, तो पूछा व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, पहला के बारे में पूछा 120 के बारे में, किसके रेस्पेक्ट में, 150 के रेस्पेक्ट में, तो 120/150 इंटू लिखेंगे 100%। बस इसी को सॉल्व करना है। 50 से काटिएगा तो 3, 50 से काटिएगा तो 2, 3 से काटिएगा तो 40, यही बनेगा 40 गुना 80% आंसर। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third. दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है? बस यहीं से 120, 150 और 100 करेंगे, यहीं से काम कर दीजिएगा इसको, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कितना आंसर बना के लाए थे? नहीं बनाए थे सर। काहे नहीं बना था रे? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25 एंड 20% मोर देन अ थर्ड। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर को 100 बोलिएगा। पहला संख्या कितना, तो 25% ज्यादा 125, दूसरा है 20% ज्यादा 120। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड? पहला संख्या के बारे में पूछा, मतलब 125 के बारे में, किसके कंपेयर में, 120 से। गुना कर देंगे 100, 5 से काटेंगे तो 24, 5 से काटेंगे तो 20। अब क्या करिएगा, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 20% मोर देन अ थर्ड।
व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिएगा, 4 से काटिएगा तो 6, 4 से काटिएगा तो 5, ये लिखिएगा ना। 125 पंचे तो 625 होता है बटा 6 करिएगा, मतलब 104.1/6 यही लिखिएगा आप आंसर। 104.1/6। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 numbers are respectively 15% and 84% more than a third। तीसरे संख्या को बोल दीजिएगा अगर 100 तो पहला संख्या बनेगा 115, दूसरा बनेगा 184। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, पहला दूसरे के रेस्पेक्ट में। 115 के बारे में पूछा, 184 से कंपेयर किया, गुना 100। काट छाट के आंसर बोल दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में। अब जरा बताइए आप लोग क्या करिएगा। 2 numbers are respectively 48% and 11% more than a third। What percentage is the second of the first। क्या निकालिएगा जल्दी बताइए, क्या क्या लिखवाइएगा 11 नंबर में, बोलिए। सर 3 नंबर लिखेंगे, थर्ड नंबर 100 एक पूरी। पहला दूसरा तीसरा नंबर 3 नंबर लिख लिए, उसके बाद उसके बाद पहला नंबर 148 48% बड़ा है तो 148। कंपेयर किससे हो रहा है, सेकंड कंपेयर किससे कर रहे थे। 2 numbers are respectively 48% and 11% more than a third। किससे कंपेयर Third। हुआ, थर्ड थर्ड सर। नंबर से। थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर को 100 मानिए तो पहला संख्या बनेगा 148, दूसरा बनेगा 111, ये ना बोलिएगा। Yes, यस sir. सर। व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, इसका मतलब किसके बारे में पूछा, सेकंड नंबर का। सेकेंड के बारे में। व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, दूसरी संख्या पहले का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या का मतलब 111, पहला संख्या का मतलब 148, गुना लिखिएगा 100%। ये बात समझ में आया। यस सर। 37 से काटिएगा तो 3, 37 का 148, 4 से काटिएगा 25, लिखिएगा यहाँ पे कि 25 या 75% आपका आंसर होगा। कुछ बात समझ में आया। यस सर। तो जहां पर मोर है वहां पर मोर करिएगा, जहां पर लेस है वहां पर लेस करिएगा। ये क्वेश्चन पूरा 12, 13, 14, 15, 16 बन जाएगा ना भाई। यस सर। हाँ सर। यस सर। जब मोर दिया तो मोर, लेस दिया तो लेस। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी, क्या लिखिएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। क्वेश्चन में मोर और लेस कुछ नहीं दिया है, तो आप बताइए क्या मानने का मन है। डायरेक्ट सर बना देंगे। डायरेक्ट बनाइएगा। 2 numbers are respectively 20 and 25% of a third number। पहला मानिएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। थर्ड नंबर को 100 बोलिएगा तो पहला बोला 20%, 100 का 20% 20 बनेगा, 25% 25 ही रहेगा। मोर बोलेगा तो 100 में जोड़कर बोलेंगे, लेस बोलेगा 100 में से घटाकर बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेगा, जैसा दिया वैसा उतारेंगे। समझ में आया। यस सर। व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, मतलब 20/25 गुना 100 कर दीजिएगा, बस सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ा के देखिए 34 नंबर में। ठीक है, इसके पहले का जो भी क्वेश्चन है ना वो पॉपुलेशन का है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का है, बाद में करेंगे। इसको पहले समझिए। इफ एज सैलरी इज 25% more than that of बीज, then how much percent बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। क्वेश्चन में दिया कि यदि ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। क्या लिखिएगा सोचिए। 20 आया। 20 आया तो ठीक है। देखो क्वेश्चन में, इफ एज सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बीज, देन बाय हाउ मच परसेंट बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। क्वेश्चन में दिया कि ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। सोचिए ए और बी के बारे में। ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा है। मान लेते हैं 34 नंबर में कि बी से ज्यादा बोला, बी का सैलरी अगर 100 होगा तो ए का सैलरी होगा 125। ये बात समझ में आया। यस सर। यस सर। तो आपसे पूछा कि बाय हाउ मच परसेंट बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए,
बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो परसेंटेज जब लेस निकालिएगा ना तो क्या करिएगा, दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा। पहला काम डिफरेंस निकालिएगा। जब लेस पूछे ना प्रतिशत कमी कितना, तो डिफरेंस बाय यहाँ पर लिखिएगा मोर वैल्यू और गुना लिख दीजिएगा 100%। डिफरेंस बाय मोर वैल्यू इंटू लिखिएगा 100%। तो डिफरेंस का मतलब है 25 का अंतर है। दोनों में बड़ा मान कौन सा, मोर वैल्यू का मतलब है 125 और गुना कर देंगे 100%। इसी को काटिएगा ना, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 20, लिखिएगा 20% इसका आंसर। लिखिएगा 20%। बात समझ में आया? यस सर। अगर यहीं पर होता ना कि दो वैल्यू दिया होता, पूछता परसेंटेज मोर बताइए, एरो ऊपर की ओर मोर, तो काम बस वही करते, लिखते पहले डिफरेंस, मोर पूछता तो नीचे लिखते लेस वैल्यू और इनटू कर देते 100%। बस इसी हिसाब से। लेस पूछेगा तो डिफरेंस बाय मोर वैल्यू इनटू 100, मोर पूछेगा तो डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100। ठीक है भाई? यस सर। तो एक तरफ तो इतना पूरा डिटेल्स करने का है, दूसरा काम क्या करिएगा ना, इसको मिटा देते हैं। यस सर। सर दूसरा काम क्या करिए, जब सीधा परसेंटेज दिया रहेगा तो सीधा सीधा काम कि जब आपसे परसेंटेज मोर दिया हो, परसेंटेज मोर अगर आपका गिवन होगा तो परसेंटेज लेस आपसे आस्क्ड रहेगा, ये पूछा जाएगा। और परसेंटेज लेस अगर आपसे गिवन होगा ना तो परसेंटेज मोर आपका आस्क्ड रहेगा। ये बात समझ में आया? यस सर। Yes. मतलब ए का सैलरी बी से 25% ज्यादा दिया हुआ है, तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम होगा ये पूछेगा। जब आपसे यहाँ पर मोर दिया हुआ है तो लेस पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि ए का सैलरी अगर बी से 30% कम है तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। लेस दिया हुआ तो मोर पूछेगा, समझे? तो क्या करिएगा ना, इसको समझिए। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहेगा ना परसेंटेज वाला, चाहे लेस दिया हो चाहे मोर दिया हो, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है 34 नंबर में क्या है, मोर दिया हुआ है तो लेस पूछा था, तो कितना प्रतिशत कम। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा हाउ मच परसेंट लेस, तो क्या लिखिएगा ना, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, चाहे वो लेस में हो चाहे मोर में हो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे दिया 25% मोर, आप लिखिएगा 25, पहला काम 25। नीचे मोर दिया रहेगा तो 125 गुना लिख दीजिएगा 100, लेस दिया रहेगा घटा के लिखिएगा, बस यही आपका आंसर। काट लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 से काटिएगा तो 20, यही आपका 20% आंसर। 34 नंबर का सोचिए फिर से। लेस दिया होगा तो मोर पूछेगा, मोर दिया होगा तो लेस पूछेगा। डिटेल्स आप सबको मालूम है क्या करना था। फिर से सोचिए आप, 35 नंबर में पूछेंगे इफ एज सैलरी इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंटेज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। परसेंटेज लेस पूछेगा तो क्या करिएगा, 10% मोर, 10 लिखिएगा ऊपर में, नीचे 10% मोर का मतलब 110, गुना लिख देंगे 100%। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 100/11 का मतलब है 9.1/11%, यही आपका आंसर। ध्यान से समझिएगा 36 नंबर में, ए नंबर इज 50% मोर देन द अदर, देन हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। मतलब 50% मोर दिया है, हाउ मच परसेंट लेस ये पूछा आपसे, 50% ज्यादा, 50 ऊपर में लिखिएगा। 50% मोर का मतलब है नीचे 150 गुना लिख दीजिएगा 100%। इसी को काटिएगा तो 50 से काटिएगा तो 3 से कटेगा, 100/3 का मतलब है 33.1/3%, यही आपका आंसर। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तन्वी आपको यस सर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, डिटेल सबको मालूम है कैसे करना है, 100 मानिएगा तो बन जाएगा। 37 Yes, sir. नंबर क्वेश्चन में तन्वी बताओ रे क्या काम करेंगे। सर तन्वी 30%. क्वेश्चन दिया है कि ए का सैलरी बी से 30% कम है, तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा।
सर 30% लेस बोला है, परसेंटेज मोर पूछता है। जब परसेंटेज मोर पूछा जाएगा तो जो दिया हुआ है उसको देखिए। 30% लेस का मतलब ऊपर में 30 रहेगा। 30% लेस मतलब 100 में 30 कम करके नीचे लिखाएगा 70, गुना कर देंगे यहाँ पर 100%। बुझ गए? यस सर। इसी को काटिएगा 0 से 0, यहाँ पर हो जाएगा 300/7, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56 समथिंग कुछ आएगा, 42.8 के आसपास। कुछ बात समझ में आया? यस सर। तन्वी तो बताओ एक बार 38 नंबर में क्या लिखेगी? 38 सर नंबर 25 25 75 75 into 100 100%। 25 से काटेंगे काटेंगे तो 3 से कटेगा, इसी को लिखिएगा 33 1/3 बन जाएगा ना? यस सर। अगला क्वेश्चन में देखना। तो अच्छा, ये तो दूसरे टाइप का है, इसको पहले तो देखते हैं एक बार। देखो अब 30 नंबर से सेम कहानी, लैंग्वेज चेंज हो गया भले। 30 31 32 33। क्वेश्चन क्या कि इफ द प्राइस ऑफ a commodity is increased by 10%, find how much percent must a housewife reduce her consumption of the commodity so as not to increase her expenditure। या क्वेश्चन दिया है 30 नंबर में कि द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट a family should effect in the use of cooking oil so as not to increase the expenditure on this account is। 32 में है कि if the price of sugar decrease by 20%, by how much percent must a housewife increase its consumption so as not to decrease expenditure in this item। आगे दिया है कि if the price of wheat falls down by 15%, by how much percent must a housewife increase its consumption so as not to decrease expenditure in this item। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना कि किसी वस्तु का दाम या तो बढ़ता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि या तो किसी वस्तु का दाम बढ़ता है 10% से, तो अपना खर्चा आप चाहते हैं कि उतना ही करें। पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, तो आप चाहते हैं कि आज भी हम 100 ही रुपया खर्चा करेंगे। दाम भले बढ़ गया, दाम सामान का बढ़ जाएगा तो हम कंजम्पशन कम कर लेंगे, खपत कम कर लेंगे, लेकिन खर्चा उतना ही करेंगे। तो आपसे पूछा कितना खपत कम करिएगा। चाहे किसी वस्तु का दाम घट जाता है, तो 100 रुपया में कोई सामान मिलता है 2 किलो, दाम कम हो गया, अब मिलता है 100 रुपया में 4 किलो, तो आप 2 किलो नहीं, आप सोचते हैं कि हम 4 किलो ही खर्चा करेंगे, मतलब 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दाम कम हो जाएगा तो 100 रुपया में सामान ज्यादा मिलेगा। तो आपसे पूछा है कितना परसेंट खर्चा मतलब खपत बढ़ा दिए। दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, और दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन का ये दो लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, समझ गए? तो इसमें परेशान नहीं होने का है। जो काम हम लोग अभी कर रहे थे इसके आगे 34 नंबर से वही चीज यहाँ भी करेंगे। 34 से 38 में जो काम किए वही काम यहाँ भी करेंगे। डिटेल्स कुछ नहीं, सीधा शॉर्ट में काम करना है कि अगर दाम बढ़ गया है 10% इंक्रीज, तो हाउ मच परसेंट रिड्यूस करेगा, कितना परसेंट घटाइएगा। हाउ मच परसेंट रिड्यूस, तो लिखिएगा 10 बट्टा इंक्रीज बाई बोला 10%, नीचे लिखना होगा 110 इंटू कर देंगे 100, इंटू कर देंगे 100। बस यहीं से काम करिएगा। 0 से 0 काटिएगा, लिखिएगा 9.1/11%, यही आपका आंसर होगा। सोचिए फिर से एक बार 31 नंबर क्वेश्चन में कि द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन that a family should effect in the use of cooking oil so as not to increase the expenditure on this account is। दाम बढ़ गया है 25%, कंजम्पशन कितना रिड्यूस करिएगा कि खर्चा आपका अनचेंज्ड हो, नॉट टू इंक्रीज, खर्चा नहीं बढ़े। दाम बढ़ गया है तो खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, खपत कम कर लेंगे। तो हाउ मच परसेंट रिड्यूस इन कंजम्पशन, तो 25% इंक्रीज किया, लिखिएगा 25/125 गुना 100%। सारा क्वेश्चन फिर से बना के देखिएगा। 25 से कटेगा 5 से कटेगा 20, लिखिएगा 20% आपका आंसर। कुछ बात समझा?
32 नंबर में क्या लिखेगा रे, बताओ जल्दी बचवा लोग। 20/80 100। 20% डिक्रीज किया है प्राइस, 20% डिक्रीज किया है, तो कितना कंजम्पशन इंक्रीज करिएगा? हाउ मच परसेंट 25%। इंक्रीज इन कंजम्पशन? तो 20% डिक्रीज, 25%। 20/80 इंटू कर देंगे 100%। 20 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, 4 से काटिएगा 25 से कटेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? यस Yes. सर। थोड़ा थोड़ा। भाई काहे रे थोड़ा थोड़ा? नहीं सर, समझ आ गया। डिटेल्स बना के दिखाएं क्या? मतलब सर नहीं, मतलब खुद से बना के देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु का दाम 15% कम हो गया है, तो कितना इंक्रीज करिएगा कंजम्पशन में? खर्चा अनचेंज हो, परसेंटेज मोर पूछा इंक्रीज के बारे में, तो जो 15% फॉल डाउन बोला ना कि घट गया है, तो क्या लिखिएगा? 15/85 गुना 100%। इसी को काटिएगा तो आंसर हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 3, 5 से काटिएगा 17, 300 में 17 से भाग करिएगा, 17 कम 17 हो जाएगा 130, 17 17 119 लिखिएगा 11, मतलब 17.11/17%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस यस सर। सर। तो अब कटने ही वाला जो छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर आगे बना के देखें सबको। Yes sir. यस सर। आप तक भी बना के देखे थे? सर सर नहीं, हम नहीं बनाए थे सर इतना। बना के देख लेना रे। यस सर। 39 से 44 बना के देख लेना। उसके बाद ये भी बना के देखना, 45 से तुम्हारा 48, 45 46 47 48, इसके बाद वाला एगो से यहाँ तक देख लेना। कल का जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो कम से कम 51 तक करके आना तुम लोग। यस सर। ठीक है, कम से कम 51 तक करके आना रे। 4 3 7, 7 3 10 3 13, ठीक है, कम से कम 39 से वहां तक 51 तक करके आना। ठीक है भाई, यस सर। Yes sir. चलो ठीक है, जितना बनाए सबको रिवाइज कर लेना अभी, यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना।